हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन द न्यू स्कीम। कई समय से इंस्टीट्यूट नई स्कीम के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा है, जिससे काफी एंजाइटी स्टूडेंट्स को हो रही है क्या करना है, पर्टिकुलरली एट फाइनल लेवल। इस वीडियो में आपके साथ मैं लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा इस न्यू स्कीम की, और कैसे मई 23, नवंबर 23 और आगे के स्टूडेंट्स प्लान कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन फाइनल लेवल पे, और इंटरमीडिएट और फाउंडेशन लेवल के स्टूडेंट्स के लिए क्या है। मोरलेस इंस्टीट्यूट की स्कीम का करंट स्टेटस अगर देखें, जैसा प्रपोज किया गया था, फाइनल में 6 पेपर, 2 पेपर हटा के सेल्फ फेस मॉड्यूल में डालना, 2 साल की आर्टिकलशिप करना, मोरलेस एवरीथिंग ऑफ दैट हैज बीन रिटेन्ड, अप्रूव्ड, सेंट टू द मिनिस्ट्री, डिस्कस्ड, मीटिंग इज हैपेंड, इट इज बीन नाउ एस्केलेटेड विद द मिनिस्टर वेयर इट इज लाइंग फॉर द फाइनल अप्रूवल। व्हेन इट विल कम, ऑब्वियसली नाउ द बॉल इज नॉट इन द कोर्ट ऑफ इंस्टीट्यूट, उन्हें पता नहीं। बट ये देखते हुए क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि न्यू स्कीम मई 23 में आ सकती है? डेफिनेटली नो। क्या नवंबर 23 में आ सकती है? इट इज वेरी प्रोबेबल। क्या ये 24 में आएगी? इट डेफिनेटली शुड कम बाय मई 2024। हाउएवर, सिंस वी हैव नॉट येट गॉट एन अप्रूवल फाइनली, यू कैन नेवर बी 100% श्योर अबाउट इट। तो सर ये तो मोरलेस हमें पता था, बट इसमें क्या अपडेट हमारे पास है? तो क्योंकि इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत समय से अपडेट नहीं आ रही थी, तो एक करंट स्टेटस जितना मुझे टू द बेस्ट ऑफ माय इंफॉर्मेशन बिलीफ आई गॉट, आई एम शेयरिंग दैट विद यू। इसमें अब आप एक चीज समझिएगा, इंटरमीडिएट और फाउंडेशन लेवल में हालांकि कुछ चेंजेस है, बट दैट डज नॉट अफेक्ट, क्योंकि वो न्यू स्टूडेंट्स के लिए होगा। इंटरमीडिएट मई 23 एग्जाम देने वाले एज इट इज अपनी तैयारी करते रहें। फाइनल लेवल पर अब अपन आके बात करते हैं कि क्या करना होगा। पहली चीज समझ लो दोस्तों, इंस्टीट्यूट ने प्रपोज किया है कि न्यू स्कीम जैसे ही लॉन्च होगी, ओल्ड स्कीम विड्रॉ हो जाएगी, यानी उसके पैरेलल पेपर्स नहीं चलेंगे, जैसा 2017 में न्यू स्कीम में हुआ था कि कुछ पैरेलल अटेम्प्ट्स चलाए गए थे। लॉजिक सिंपल सा है कि पेपर कम हो गए और 30 मार्क के एमसीक्यू सारे पेपर में प्रपोज किए गए हैं फाइनल स्टेज पे, तो स्टूडेंट डेफिनेटली प्रेफर करेगा शिफ्ट करना है स्कीम में, भले ही वहां नेगेटिव मार्किंग एमसीक्यूज की हो, कंडीशंस अप्लाई। बट इंस्टीट्यूट को शायद ये भी समझना पड़ेगा कि हमारी प्रिपरेशन ऑलरेडी अगर हो चुकी है, तो हम कैसे इमीडिएटली शिफ्ट करेंगे। अगर ये अनाउंसमेंट फरवरी, मार्च, अप्रैल में आता है, तो आखिरी 6 महीने में हम पूरी तरह से कैसे नए 6 पेपर की तैयारी करेंगे। ऑब्वियसली द पेपर्स एंड द कंटेंट इज नॉट गोइंग टू बी द सेम। तो इससे 2 चीजें समझ लो। सबसे पहले, डेफिनेटली वी विल पुट अप टू द इंस्टीट्यूट एंड वी ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग दैट कि एटलीस्ट नवंबर 23 या 1 या 2 पैरेलल अटेम्प्ट्स होना चाहिए। स्टूडेंट के पास चॉइस होगी, वो चाहता है या नहीं, पर चॉइस होना चाहिए। बट उसको अगर साइड में रखे, तो मैं अभी से क्या तैयारी कर सकता हूं, बिकॉज दैट इज सब्जेक्ट टू डिस्कशंस। मई 23 के स्टूडेंट्स सावधान, जाग जाओ। आपके लिए अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सबसे सही मौका है कि आप पूरा एफर्ट डाल के ये अटेम्प्ट में क्लियर कर लें। सर इसलिए क्या? क्योंकि नई स्कीम आएगी तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। लेट्स नॉट स्पेकुलेट इन दैट सेंस, वी ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट। रादर आई वुड से कि अगर आपको फिर नवंबर 23 में न्यू स्कीम लॉन्च हुई, पुरानी विड्रॉ हो गई, आपको वापस से सारे के सारे अपने सब्जेक्ट्स में रीअलाइनमेंट करना पड़ेगा एज पर द न्यू स्कीम। मैं नहीं बोल रहा पूरा नया पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज 70% ऑफ द सिलेबस इज द सेम, दैट्स व्हाट इज बीइंग प्रपोज्ड। तो मई 23 के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि ये मई 23 अटेम्प्ट इतना इंपॉर्टेंट हो गया, पॉसिबली आई एम नॉट सेइंग फॉर श्योर, पॉसिबली मई 23 इज द लास्ट अटेम्प्ट इन द एक्जिस्टिंग स्कीम। इसके लिए दोस्तों वी हैव ब्रॉट फॉर यू अ विजय पथ स्कीम। बहुत ही थॉटफुली क्यूरेट की गई ये विजय पथ मई 23 के स्टूडेंट्स के लिए। जैसे आप देखना चाहें तो 14 दिसंबर 14th ऑफ दिसंबर 1412 को रात 10 बजे यूट्यूब पे आप इसको प्रीमियर होता हुआ देख सकते हैं, और इसका भाग बन सकते हैं कि कैसे ये स्कीम से हम मई 23 की तैयारी हमारी पावर अप करने वाले हैं। मई 23 के स्टूडेंट्स को डेफिनेटली पूरा जोर लगा देना चाहिए, जितना लगा रहे थे उससे 2 गुना, और क्लियर करके बाहर हो जाना चाहिए सिलेबस से, स्कीम से। अगर आपकी एग्जाम नवंबर 23 या उसके बाद आती है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो लेट मी फर्स्ट गिव यू व्हाट इज द कंटेंट और द सिलेबस चेंज, अकॉर्डिंगली आप प्लान कर लो। आई विल नॉट टॉक अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस, आई विल पर्टिकुलरली टॉक अबाउट माय सब्जेक्ट्स। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मेजर चेंज है 30 मार्क के एमसीक्यू। ये खुशी की बात है, समवेयर और द अदर दिस इज समथिंग व्हिच इज ऑलरेडी ब्रीडिंग इन द इंस्टीट्यूट्स माइंड। इस कारण से अगर आपने देखा होगा कि अभी जो हमारी एफआर की लेटेस्ट बैच है, जिसमें 100 लेक्चर्स 340 आवर्स में पूरा एफआर रेगुलर बैच में कवर किया है, वी हैव टेकन एमसीक्यूज इन द क्लास एंड वी हैव गिवन लेक्चर वाइज, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस टू द स्टूडेंट्स आल्सो। तो 30 मार्क के एमसीक्यूज आएंगे, नंबर 1। एंड नंबर 2, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग सीएसआर टाइप के चैप्टर हटके अकाउंटिंग और टेक्नोलॉजी और इस तरह के कुछ छोटी चैप्टर्स, कपल ऑफ चैप्टर्स विल बी इनकॉर्पोरेटेड। 5 मार्क का बेसिकली आप समझ लो कंटेंट चेंज होने वाला, अदरवाइज मोर और लेस इट्स गोइंग टू रिमेन द सेम। सो देयर विल बी एज सच नो चेंज देयर।
मेजर चेंज है पॉसिबली ऑडिट के सिलेबस में. इट हैज बीन ट्रिम्ड डाउन एंड रीअलाइंड. कैसे? नंबर 1, द प्रपोज्ड सिलेबस, दिस इज प्रपोज्ड, हो सकता है एक्चुअल कुछ और में 50 मार्क के एसेज आने वाले. तो टोटल 100 मार्क के पेपर में इंक्लूडिंग एमसीक्यूज 50 चले जाएंगे एसेज में, क्योंकि एमसीक्यूज नॉर्मली एसे बेस्ड कम होते हैं. तो आप ये समझ लो कि आपका जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन होगा वो प्योरली एसेज से भरा हुआ होना चाहिए. 20 मार्क आपके प्रोफेशनल एथिक्स, लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर 70, और 20 मार्क आपके कुछ स्पेशल ऑडिट के इतने सारे चैप्टर्स में से कुछ चैप्टर्स, जिसके अंतर्गत यू विल हैव कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट कमेटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हट गया, कंपनी लॉ में पढ़ो. बैंक एंड एनबीएफसी, इंश्योरेंस प्रपोज्ड हट जाएगा क्योंकि बहुत कम रेलेवेंस होता है. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का ऑडिट विल बी रिटेन्ड. इंटरनल ऑडिट रहेगा, ऑपरेशनल मैनेजमेंट ऑडिट हट जाएगा. ट्रेल ऑडिट की एक इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी, बिकॉज यू नो कि कंपनीज एक्ट के कुछ चेंजेस हुए हैं जिसमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ट्रेल रखना मैनेजमेंट के लिए और उसको चेक करना ऑडिटर के लिए जरूरी है. इन्वेस्टिगेशन, ड्यू डिलिजेंस और फॉरेंसिक ऑडिटिंग विल बी चेंज टू फॉरेंसिक अकाउंटिंग. जो डिजिटल ऑडिट टेक्निक से वो हटा दी जाएंगी क्योंकि वो एक इलेक्टिव पेपर का पार्ट है, सेल्फ पेज लर्निंग. इसके अलावा आपके कंपनी ऑडिट के सारे चैप्टर्स एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे, उसे आप कंपनी लॉ में डिस्कस करेंगे. कारों का हो सकता है कुछ एक सेपरेट इंप्लीकेशन हो, अदरवाइज सब बाहर. एक नया चैप्टर आपका बेसिकली कुछ डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट गोल्स, एनवायरमेंट, सोशल गवर्नेंस, अश्योरेंस रिलेटेड कुछ इमर्जिंग टॉपिक्स हैं, इनका कुछ 5 मार्क का वेटेज होगा. और डिजिटल अकाउंटिंग, सॉरी डिजिटल ऑडिटिंग विच इज ऑटोमेटेड एनवायरमेंट वाला आपका टॉपिक, वो एक 5 मार्क का वेटेज रखेगा. यानी दोस्तों, अगर आप ऑडिट की बैच अभी ले रहे हैं तो आप ध्यान दें, आप वही बैच प्रेफर करें जहाँ पे एसेज का एग्जॉस्टिव कवरेज है. एसेज में इन्होंने प्रपोज किया है कि जो एसेज कुछ एक्सक्लूड किए थे फाइनल के सिलेबस से वो सब इंक्लूड कर दिए जाएं, विच इज 800, 2000, 3000, 4000 सीरीज, और पूरा फोकस पेपर पे एसेज पे बना दिया जाएगा. क्योंकि बाकी सारे टॉपिक्स में मगिंग अप है एक्सेप्ट प्रोफेशनल एथिक्स और कंपनी ऑडिट. कंपनी ऑडिट कंपनी लॉ में शिफ्ट कर दिया, यहाँ से पूरा हट गया. प्रोफेशनल एथिक्स विल रिमेन एज इट इज. तो एथिक्स इज नेवर एन इशू. द प्रॉब्लम वाज ऑन थ्योरी टॉपिक्स. तो मगिंग अप ऐसे ही खत्म हो जाएगी, बिकॉज नंबर ऑफ टॉपिक्स ही आप देख लीजिए कितने कम कर दिए गए. बचा पूरा एसेस का मैटर, उसके ऊपर आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग कंसेप्चुअल होना चाहिए और उसके बेसिस पे ही आप पेपर कवर कर पाओगे, क्योंकि 50 मार्क्स सिर्फ एसेस के होंगे. तो अब अगर आप नवंबर 23 वाले स्टूडेंट है तो डेफिनेटली आपको प्रिपरेशन रोकना नहीं है, कंटिन्यू रखना है. आपके सिलेबस दूसरे सब्जेक्ट्स के क्या है आप पता कर लीजिए. एफआर और ऑडिट में देयर इज एब्सोल्युटली नो इशू इन एफआर. ऑडिट में अगर आप जा रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप रेगुलर बैच लेके जहाँ पे पूरा कंप्लीट है, एसीएस के ऊपर बहुत एस्टैब्लिश्ड फोकस और अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको प्रेफर करें. फास्ट ट्रैक में भी होता है, बट देन डेफिनेटली वहाँ एग्जाम ओरिएंटेशन होता है, स्पेशल ऑडिट पे ज़्यादा फोकस होता है बिकॉज अभी वो ज़्यादा आते हैं. बट न्यू सिलेबस में ये प्रपोज्ड है, डेफिनेटली पेपर पैटर्न ये सारी चीज़ें चेंज होगी. तो May 24 वाले स्टूडेंट शायद अभी ऑडिट के लिए वेट करें तो बेहतर है. एफआर डेफिनेटली वो कर सकते हैं. ये मेरे हिसाब से कुछ सुझाव है मेरी तरफ से जिसको आप फॉलो कर सकते हो, और इस तरह से आप समय अपना व्यतीत होने से, अपनी प्रिपरेशन स्लो डाउन करने से बचा सकते हैं. एनी अदर इश्यूज, क्वेश्चंस यू हैव, यू कैन पुट इट ऑन द कमेंट बॉक्स. आई हैव नॉट टच्ड अपॉन द ट्रांजिशन स्कीम विच विल टॉक अबाउट पेपर टू पेपर एग्जाम्शन मुझे मिलेगा. अभी मेरी आर्टिकलशिप 3 साल की, एनयू में 2 की होगी, तो कैसे मूवमेंट होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में अभी डिस्कशन नहीं किया है. उसकी मोडालिटीज एक बार फाइनल होगी तभी डिस्कस करने लायक होगी. बट ये जरूर है कि आपको पेपर बाय पेपर मैपिंग और एग्जाम्शन मिलेगा. तो May 23 में अगर आप कुछ क्लियर कर लेते हो और पूरा नहीं क्लियर कर पाते तो हो सकता है एग्जाम्शन टू एग्जाम्शन भी आपकी मैपिंग हो और आपको उतने पेपर्स कम देना पड़े. तो अब दोस्तों मिलेंगे हम 14 दिसंबर के वीडियो में. विजय पथ, व्हाट इज विजय पथ इज समथिंग विच यू नीड टू सी. सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए अभी हम लेकर आए. वेरी सून वी आर गोइंग टू ब्रिंग इट फॉर सीए इंटरमीडिएट एज वेल.